औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम प्रोफेसर मोहम्मद नमान। इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस के इस नए लेक्चर में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, हम लोग सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ेंगे कि इफ़ थीटा मेजर्ड इन रेडियन देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा इक्वल टू 1 होता है। याद रखिएगा, ये उसी वक्त एप्लीकेबल होगा जब थीटा मेजर किया जाएगा रेडियन को। तो आइए इसका प्रूफ करते हैं। प्रूफ हम उसके लिए क्या करेंगे कि एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं। फर्ज करें लेट कर लिया, ये एक हमारे पास क्या है, यूनिट सर्कल है। अब यूनिट सर्कल में हम लोग एक पॉइंट ले लेते हैं, इसका सेंटर O है और यहां पर एक पॉइंट है जी A, और यहां पर एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम लोग जी A के साथ पॉइंट B। अगर हम लोग पॉइंट B को इसके साथ मिलाएं स्टूडेंट्स O से A तक, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल वो होता है जिसका रेडियस 1 हो, तो ये भी 1 होगी डिस्टेंस। O से B तक का डिस्टेंस जो होगा वो भी क्या होगा, 1 होगा। और ये OAB हमारे पास क्या है, एक सेक्टर है। OAB क्या है, एक सेक्टर। सेक्टर की डेफिनेशन क्या थी कि सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है उसका एक छोटा हिस्सा, कुछ ना भी लिखते हैं, ये A से B तक, इसको बोलते हैं आर्क। क्या बोलते हैं, आर्क। एक आर्क और दो रेडियस, जिसको मिला के रेडियाई बोलते हैं। एक आर्क और दो रेडियाई के दरमियान जितना भी ये हिस्सा आ रहा है, ये सारा हमारे पास क्या कहलाता है जी, सेक्टर कहला रहा होगा जी। ये सारा क्या है, इसका सेक्टर है। तो हमारे पास क्या था, एक सेक्टर था OAB। तो स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, अब इसमें देख लेते हैं कि ये जो OAB था ये एक सेक्टर है और इसके ने जो एंगल बनाया सेंटर के ऊपर वो था थीटा। जो A और B के इसके दरमियान जो एंगल बना रहा है वो क्या है, थीटा है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर जो A और B है, इन दोनों को पॉइंट्स को मिला लेते हैं। A और B पॉइंट्स को स्टूडेंट्स हम लोग अगर मिलाएंगे तो हमें नजर आएगा कि हमारे पास एक ट्राइंगल बन जाएगी OAB। OAB एक ट्राइंगल है और यहां से अगर आप लोग नजर आ रहा है तो आप देख सकते हैं कि ये जो OAB ट्राइंगल है इसका एरिया OAB सेक्टर से कम है। यहां पर अगर आप लोग देखें तो ये जो दरमियान में एरिया था सेक्टर का वो ज्यादा था, ये एरिया ज्यादा था इस ट्राइंगल OAB से। मतलब सेक्टर बड़ा है और ट्राइंगल OAB छोटी है। क्लियर होगी बात। तो सबसे पहली बात, हमारे पास एक यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 है, उसके अंदर एक सेक्टर OAB जिसने सेंटर के ऊपर एंगल थीटा बनाया है, और फिर A और B को मिलाकर हम लोगों ने एक ट्राइंगल बना दी OAB। और डायग्राम से में ये क्लियर है कि OAB ट्राइंगल का जो एरिया है वो सेक्टर OAB से कम है। क्लियर। फिर हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि यहां पर जो पॉइंट B होगा, लेट्स सपोज ये पॉइंट B था, इस लाइन को एक्सटेंड करते हैं और यहां से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। पॉइंट A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और OB लाइन जो थी इसको कुछ एक्सटेंड किया। जहां पर इसने कट किया, लेट्स सपोज आपने इसको नाम दे दिया पॉइंट C का। ये पॉइंट था हमारे पास C। तो हमारे पास एक और ट्राइंगल आ गई है जी OAC, एक ट्राइंगल। और ये क्या है, एक राइट ट्राइंगल है। OAC क्या थी, एक राइट ट्राइंगल थी, क्योंकि हम लोगों ने यहां से A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था जिसने OB को एक्सटेंड करने पर इस पॉइंट के ऊपर कट किया। तो स्टूडेंट्स, अब अगर हम लोग यहां से देखें तो यहां पर जो ट्राइंगल OAC है ये सेक्टर से भी बड़ी है। सेक्टर का जो सारा एरिया था ये उससे ज़्यादा एरिया रखती है, मतलब ये इसका हिस्सा जो था कुछ वो उससे ज़्यादा था। आप कह सकते हैं कि ये वाला हिस्सा जो था ये।
तो ये एरिया ज़्यादा है सेक्टर से, सेक्टर का एरिया ज़्यादा है इस ट्राइंगल ओ ए बी से। तो अगर आप इस डायग्राम को क्लियरली समझ सकते हैं तो अब हमें ये पता चल गया कि यूनिट सर्कल में जो ट्राइंगल ओ ए बी है इसका एरिया कम है किससे, ओ ए बी सेक्टर से, और सेक्टर का एरिया कम है ओ ए सी राइट ट्राइंगल से। क्लियर होगी बात। अब बेटा हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग ये जो पॉइंट बी था, पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं ओ बी लाइन के ऊपर, और इस पॉइंट को बोल देते हैं डी। इसको नाम दे देते हैं हम लोग डी का, क्योंकि अगर मुझे इसका ट्राइंगल का एरिया चाहिए ओ ए बी ट्राइंगल, तो उसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस तो इसकी ओ ए थी, लेकिन इसकी हाइट मालूम करने के लिए हमें बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा, तो बी डी जो था वो बेसिकली इस ट्राइंगल ओ ए बी की हाइट है, और जो ओ ए सी की हाइट है वो क्या थी, ए सी थी। क्लियर होगी बात। डायग्राम अगर आपको क्लियर है तो स्टूडेंट्स आप समझ लें आपका आधे से ज़्यादा थ्योरम जो है वो क्लियर हो चुका है। दोबारा से देख लें कि हमारे ने एक यूनिट सर्कल लिया, यूनिट सर्कल एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 1 होता है। उस यूनिट सर्कल में हम लोगों ने एक क्या कंसीडर किया है जी, हम लोगों ने एक सेक्टर लिया है ए बी एक सेक्टर था, सेक्टर वो एक आर्क और दो रेडिया के दरमियान जिसका होता है वो होता है हमारे पास सेक्टर, और उस सेक्टर के अंदर हम लोगों ने ए और बी पॉइंट को मिलाया, तो हमारे पास क्या बन गया जी, ए और बी को मिलाने से हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई है ओ ए बी। और फिर उस तरह से ओ ए बी का एरिया जो था वो इस सेक्टर से कम था, ये कुछ एरिया मैंने शेड किया था ब्लू कलर के साथ जो कि ज़्यादा था, सेक्टर का एरिया इतना ज़्यादा था। और फिर हम लोगों ने ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और ओ बी को एक्सटेंड किया, जिसने उस परपेंडिकुलर को पॉइंट सी के ऊपर कट किया, तो ओ ए सी एक ट्राइंगल बनी थी, और ओ ए सी का एरिया जो था वो सेक्टर से भी ज़्यादा था। तो तीन चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, इनको याद रखिएगा। थ्योरी में आप लोग लिख सकते हैं जी कि कंसीडर करें एक यूनिट सर्कल के ऊपर सेक्टर है ए बी, कंसीडर a unit circle with center at O। लेट कर ले यहां पर हमारे पास एक सेक्टर है ओ ए बी, और फिर उसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं। लेट सेक्टर ओ ए बी, ये हमारे पास एक सेक्टर है जी, और हम कहते हैं जी ये जो सेक्टर ओ ए बी था विद सेंट्रल एंगल थीटा, और इसका सेंट्रल एंगल जो है वो क्या है, थीटा है। सेंट्रल एंगल वो एंगल होता है स्टूडेंट्स जो कोई भी आर्क जो होती है वो सर्कल के सेंटर के ऊपर बना रही होती है जी। ठीक हो गया जी। अब हम लोग क्या करते हैं जी कि जो एरिया ऑफ सेक्टर होगा, एरिया ऑफ सेक्टर, इसका फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है 1/2 आर स्क्वायर थीटा, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब आर इसका क्या था जी, सर्कल का रेडियस है, और वो था 1, तो आर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू 1 का स्क्वायर थीटा, तो एरिया ऑफ सेक्टर ये हमारे पास क्या हो गया जी 1/2 थीटा। तो ये हमारे पास ये एक इक्वेशन बन जाएगी जी, आप इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें कि ये एरिया ऑफ सेक्टर आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं जी, अपनी दूसरी ट्राइंगल को देखते हैं ओ ए बी। अब कहते हैं जी बाय ज्वाइनिंग बी टू ए वी गेट ट्राइंगल ओ ए बी,
OAB। और एरिया ऑफ, अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB, ये किसकी इक्वल है जी, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब ये आ गया 1/2 बेस। अब OAB की जो बेस थी वो थी OA, और वो क्या है जी, किसके बराबर है, 1 के, ये है 1। और इसकी अगर हाइट की बात की जाए तो वो थी BD, हाइट थी इसकी BD की मैग्नीट्यूड आप कह लें जी। तो ये हमारे पास एरिया था। अब मुझे यहां पे क्या चीज़ चाहिए जी, BD। ठीक है जी, उससे पहले हम लोग मालूम कर लेते हैं जी इस ट्राइंगल A और OAC का। तो आप कह लें जी बाय ज्वाइनिंग, इसको क्वेश्चन 2 कह लें जी, बाय dropping perpendicular at A from C, we get triangle OAC। हमने पॉइंट C से जो है वो A के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। C हमारे पास OB को एक्सटेंड करने से एक पॉइंट मिला था, और यहाँ से हम लोगों ने क्या किया जी, OAC ड्रॉ किया तो हमारे पास ट्राइंगल आ गया OAC। तो एरिया जो बनेगा इसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल OAC, ये वही 1/2 बेस। अब OAC की अगर बेस की बात की जाए तो ये फिर OA, और OA 1 है, और हाइट, इसकी हाइट क्या हो जाएगी, AC, इसकी हाइट बनेगी AC। तो इसको इक्वेशन है 3 का नाम दे देते हैं। अब बेटा जी हम लोग देखते हैं कि OAB ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए हमें BD की वैल्यू रिक्वायर्ड है, और OAC का एरिया निकालने के लिए हमारे AC की जो वैल्यू है वो रिक्वायर्ड है। तो इन दोनों ट्राइंगल्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। इनकी वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, इन ट्राइंगल को कंसीडर कर, देखें OAD का ट्राइंगल बना लें। OAD हमारे पास ट्राइंगल कुछ इस तरह से थी, यहां पे थीटा था, यहां पे हमारे पास O था, A था और B था। O से D तक हमें डिस्टेंस नहीं मालूम था, O से B तक का डिस्टेंस क्या था, 1 था। OB का डिस्टेंस क्या था, 1 था। अब हम लोगों ने यहाँ पे मालूम करना था बेसिकली OBD, B यहाँ पे पॉइंट D होगा, BD। तो साइन थीटा अगर निकालें, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या था, सम पीपल है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में आ जाएगा BD ओवर हैव हाइपोटेन्यूज OB। तो BD हमने मालूम करना था, OB क्या है हमारे पास 1 है, BD ओवर 1, ये OB था, ये 1 है। तो साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा ये बनेगा BD। इसी तरह से जो दूसरी ट्राइंगल थी हमारे पास OAC, ये कुछ इस तरह से बनेगी, यहां पे O, ये A, ये C, O से C तक का डिस्टेंस था 1, ये थीटा था। अब हमने जब AC को निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, साइन थीटा को यूज करेंगे, तो वो क्या आएगा, सम पीपल है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और OC की वैल्यू हमारे पास नहीं थी, तो हम लोग साइन को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अगर हम लोग देखें कि वो कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो AC और OA परपेंडिकुलर और बेस का आपस में रिलेशन बता रही है, तो वो होगी हमारे पास tan। तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे tan थीटा, tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशेस परपेंडिकुलर, वो था AC
प्रॉपर ब्रशेस और बेस क्या थी हमारे पास ओ ए। अब ओ से ए तक का जो डिस्टेंस जो था वो था हमारे पास 1, तो ये क्या बन जाएगा जी ए सी ओवर 1। अगर आप लोग चाहें तो इनके साथ इनकी मैग्नीट्यूड लगा सकते हैं क्योंकि हम लोग डिस्टेंस को ही डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप इनका लगा दें ताकि किसी किस्म का कोई एरर ना रहे कैलकुलेशंस में ए सी की। तो ए सी हमारे पास क्या आ जाएगा अब tan थीटा, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई है, ये था ए सी। स्टूडेंट्स अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एक हमारे पास यूनिट सर्कल, उसमें एक सेक्टर ओ ए बी जिसका एरिया था 1/2 आर स्क्वायर थीटा 1/2 थीटा, एक ट्राइंगल ओ ए बी और उसका हमारे पास क्या था जी ओ ए बी का हमारे पास था 1/2 बेस इंटू हाइट। अब जो इसकी हाइट थी बी डी वो हम लोग निकाल चुके हैं साइन थीटा, तो अगर मैं यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो इसका एरिया क्या बन जाएगा 1/2 और बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा, बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी साइन थीटा। इसी तरह से ये था ए ओ ए सी का था और ओ सी में था ए सी की वैल्यू रिक्वायर्ड थी और ए सी की वैल्यू क्या आ गई tan थीटा, वो यहाँ पे पुट करेंगे तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास क्या बन जाएगा 1/2 tan थीटा। तो हमारे पास आ चुका है जी एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। अब अगर हम लोग अपने डायग्राम से देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये बात क्लियर है कि जो ओ ए बी ट्राइंगल है उसका एरिया कम है सेक्टर से और सेक्टर का एरिया कम है ओ ए सी ट्राइंगल से। तो हम लोग इस बात को लिख लेते हैं, इस बात का स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मैं रेज करके इसको वहीं से आगे स्टार्ट करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका जी स्टूडेंट, स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा जी। फिगर से हमारे पास क्लियर है ये जी फ्रॉम फिगर कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल था ओ ए बी ये लेस देन है एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी और ये जो है था हमारे पास लेस देन था ट्राइंगल ओ ए सी के। ये एरिया था 1/2 साइन थीटा, सेक्टर का एरिया था 1/2 थीटा और ओ ए सी ट्राइंगल का एरिया था 1/2 tan थीटा। अब स्टूडेंट्स की सिंप्लीफिकेशन है, हम लोग इसको 1/2 तीनों के साथ था तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ, मल्टीप्लाइंग बाय 2, तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे साइन थीटा लेस देन थीटा एंड विच इज लेस देन tan थीटा। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं जी साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं इसको थीटा के साथ साइन थीटा के साथ डिवाइड कर दें जी सारी रकमों को, डिवाइडिंग बाय साइन थीटा। तो जब साइन थीटा के साथ डिवाइड करेंगे साइन थीटा और साइन थीटा 1 बनेगा, ये क्या बन जाएगा थीटा ओवर साइन थीटा और जब इसको साइन थीटा के साथ डिवाइड करेंगे ऊपर वाला साइन थीटा कैंसिल हो गया 1 ओवर कॉस थीटा। अब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, इस इनइक्वालिटी को क्या ले लें जी रेसिप्रोकल ले लें और रेसिप्रोकल लेने से हमें बेटा पता है कि जो इनइक्वालिटी होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। मतलब ये 1 था जब ये लेस देन था, जब रेसिप्रोकल लेंगे 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा और ये बन जाएगा जी साइन थीटा ओवर थीटा और लेस देन का साइन हो जाएगा ग्रेटर देन में, ये लेस देन हो जाएगा चेंज ग्रेटर देन में और जो 1 ओवर कॉस थीटा था ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा में। अब स्टूडेंट्स इसको हम लोग दोनों तरफ जो है वो लिमिट अप्लाई कर देते हैं जी, अप्लाई लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0। 1 के ऊपर जो लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा, ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा विच इज ग्रेटर देन लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉज ऑफ थीटा। ये वैल्यू हमारे पास 1 ही रहेगी, ये हो जाएगा एज इट इज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा और जब थीटा अप्रोचेस टू 0 कॉज में पुट करेंगे तो ये भी बनेगा 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ से एक बात याद रखिएगा, हमने एक सैंडविच थ्योरम होता है हमारे पास, वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी वैल्यू हो, अगर हम लोग इसको देखें तो साइन थीटा ओवर थीटा जो 1 जो था वो ग्रेटर देन था
साइन थीटा से, या आप ये कह लें जी कि साइन थीटा और थीटा इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 1, मतलब ये 1 से छोटा भी है 1 से बड़ा भी है। हमारे पास ये फंक्शन बड़ा था, ये फंक्शन जो था वो हमारे पास छोटा था, और दोनों 1 हैं, तो जो दरमियान वाला फंक्शन होगा उसकी वैल्यू भी फिर इसी के इक्वल होगी। सैंडविच थ्योरम कहता है अगर हमारे पास 3 फंक्शन हो, एक f, एक g और एक h, एक f फंक्शन हो, एक g हो, मतलब f जो है अब कह लें जी लेस देन हो g से, g लेस देन हो जाए h से, अगर f की लिमिट भी l है और h की लिमिट भी l है, तो फिर जो g होगा उसकी लिमिट भी फिर l होगी, मतलब दरमियान वाले फंक्शन की लिमिट ऑटोमेटिकली वही हो जाएगी। तो बाय सैंडविच थ्योरम यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, बाय सैंडविच थ्योरम जो हमारे पास लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 है, इसकी लिमिट भी यही रहेगी, थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा ये 1 के इक्वल होगा। तो यही हम लोगों ने प्रूफ करना था। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हो चुका होगा जी। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।